क्या आप मर्नस्टैक की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा डाउट होता है कि मर्नस्टैक के अंदर कौन से कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कौन से कंटेंट हम इंटरव्यू में पढ़ के जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मर्नस्टैक तो पूरा सीख लेते हैं लेकिन कुछ टॉपिक्स हमसे मिसिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 मर्नस्टैक के कंटेंट जिसको आपको पढ़ना ही होगा क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंटरव्यू के मतलब 80 to 90% जो क्वेश्चन है इंटरव्यू के वो क्वेश्चंस आप इसमें से कवर कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट पीडीएफ फाइल भी इसके अंदर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आपको टॉप 20 मर्नस्टैक के इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके रिलेवेंट आंसर्स भी मिलेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो मर्नस्टैक के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। जैसे आपको ही पता होगा कि मर्नस्टैक में आपको डेटाबेस में मोंगोडीबी, वेब फ्रेमवर्क के अंदर आपको एक्सप्रेस.js, Node.js इन्वायरमेंट और React.js फ्रंट एंड के अंदर आपको यूज करना होता है। मतलब इसके अंदर फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है और साथ ही साथ आपको कुछ टूल पूल्स, डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मर्नस्टैक के अंदर सिर्फ आपको कोडिंग वाले क्वेश्चन ही प्रिपेयर होने हैं। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि मर्नस्टैक के अंदर सबसे पहले इनिशियली जब आप मर्नस्टैक के इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा मर्नस्टैक के अंदर रिएक्ट फंडामेंटल्स एंड हुक्स से रिलेटेड। मतलब रिएक्ट के अंदर जो फाउंडेशन क्वेश्चन है, जैसे कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि कंपोनेंट्स क्या है, टाइप ऑफ कंपोनेंट्स कितने होते हैं। ठीक है, क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होता है, कहां पर आपको क्लास कंपोनेंट प्रीफर करना है, कहां पर आपको फंक्शनल कंपोनेंट प्रीफर करना है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के आंसर भी आपको देने होंगे। ओके, नेक्स्ट आपको प्रॉप्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रॉप्स क्या होता है। स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेट क्या होता है। हुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हुक्स क्या होता है, कितने टाइप के हुक्स होते हैं। ठीक है, तो हुक्स के टाइप आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, चाहे वो कॉल बैक्स हुक्स की बात करें अपन, ठीक है, या कि अपन यूज स्टेट की बात करें, यूज प्रॉप्स की बात करें, यूज कॉन्टेक्स्ट की बात करें, मतलब कम से कम 8 से 10 हुक्स जो रिएक्ट के अंदर होते हैं उनको आप जरूर पढ़ के जाइए और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके आपको जाना होगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा है, आपको उसको प्रैक्टिकली भी चला करके देखना होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं रिएक्ट के फंडामेंटल से रिलेटेड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट मैनेजमेंट इन रिएक्ट। ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है React.js के अंदर। ठीक है, इसमें हम आपको कंपोनेंट के स्टेट के बारे में पूछा जाता है। इसमें आपको लाइफ साइकिल भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि माउंटिंग, अनमाउंटिंग क्या होता है। ओके, इसके बाद कंपोनेंट डिड अपडेट क्या होता है, इसके अंदर कौन से मैथड्स यूज किए जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है, जैसे कैसे हम शेयर स्टेट विद कंपोनेंट्स के बीच में स्टेट कैसे शेयर किया जाता है। रिडक्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आजकल रिडक्स कंपलसरी हो चुका है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के अंदर। तो रिडक्स का लाइफ साइकिल क्या होता है, रिडक्स के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स मॉड्यूल्स होते हैं, रिडक्स के अंदर का जो प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर होता है वो क्या कैसे आप उसको बनाते हैं, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको पता होना चाहिए। तो रिएक्ट रिडक्स पर्टिकुलर एक लाइब्रेरी है, उसका आपको यूज प्रैक्टिकली करते आना चाहिए और उसके अंदर आपका पूरा का पूरा उसका फ्लो कि इसमें स्टेट क्या होता है, एक्शन क्या होता है, रिड्यूसर्स क्या होता है, किस तरीके से व्यू और एक्शन के बीच में इंटीग्रेशन होता है, व्यू और स्टेट के बीच में, इसका पूरा कोड आपको पता होना चाहिए। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताता हूं Node.js से, जिसके अंदर Node.js के अंदर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के अंदर सिंगल थ्रेड कैसे आपका मतलब Node.js थ्रेड, सिंगल थ्रेड मॉडल को कैसे फॉलो करता है। Node.js के अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है, इवेंट लूप क्या होता है, मतलब एसिंक टास्क एफिशिएंटली कैसे मैनेज किया जाता है। नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट आपको पता होना चाहिए कि मतलब जो इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म है, जैसे आपको रीड भी करना है, राइट भी करना है, लेकिन आप चाहते हो कि पहले राइट हो उसके बाद रीड हो, ठीक है, या रीड होने के बाद राइट हो, ऐसा कुछ आपको यदि मैनेज करना है। ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग जो आपका कोड प्रोग्रामिंग है उसको कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे आपको एसिंक यूज करना है, कैसे आपको अवेट यूज करना है, क्या है प्रॉमिस, ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमेशा इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के बेसिस में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप ये जरूर पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एपीआई डेवलपमेंट। ठीक है, एपीआई के बिना आपको पता है कि बैकएंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको यदि आपको फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करना है तो आपको एपीआई का यूज करना होता है। ठीक है, तो एपीआई के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सोस और फेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कितने टाइप के एपीआई होते हैं, एपीआई के अंदर एचटीटीपी मेथड्स कौन कौन से होते हैं, एचटीटीपी स्टेटस कोड के बारे में कि 1 स्टेटस कोड, 2 स्टेटस कोड, 3, 4, 5, एपीआई टेस्टिंग टूल्स के बारे में, जैसे पोस्टमैन या स्वैगर, आपने कौन सा रेडबिन, कौन सा टेस्टिंग टूल आपने यूज करा है। रूटिंग कितने टाइप के होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, कनेक्ट, पैच, डिलीट,
ठीक है, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, मिडिलवेयर कौन कौन से यूज किए जाते हैं। जैसे एपीआई में आप आते हैं तो इसके अंदर एक्सप्रेस जेएस के कंटेंट भी आपको सीखना होगा कि एक्सप्रेस जेएस क्या है, ठीक है, एक्सप्रेस जेएस का क्या यूज होता है एपीआई क्रिएट करने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्रेस जेएस के बिना तो आप एपीआई बना ही नहीं सकते, क्योंकि जितने भी एचटीटीपी मेथड्स हैं इन सबको प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, एक्सप्रेस जेएस मिडिलवेयर का ही होता है, ठीक है। क्रेड ऑपरेशंस के अंदर पूछा जा सकता है आपसे कि यदि आपको एक एपीआई है आपको बनाना है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट या कोई भी पर्टिकुलर आपको एक ऑब्जेक्ट ले लिया जाएगा, उसके अंदर क्रेड ऑपरेशंस के लिए आप किस तरीके से उसके अंदर कोड लिखेंगे, तो वो कोड भी आपको पता होना चाहिए। या क्लाइंट एंड पे मोंगो क्लाइंट कैसे हम यूज करते हैं या मोंगूस का कैसे यूज करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से एपीआई के मेथड्स होते हैं, वो भी मतलब आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी के ऑपरेशंस जो है ना एक्सप्रेस के अंदर कैसे आप उसको हैंडल करते हो, वो सब चीजों का नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। मतलब डेटाबेस के अंदर का जो वर्क है, मतलब किस तरीके से आप एपीआई बनाते हैं, इसका आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए। एपीआई आप दोनों तरह, मतलब आप मल्टीपल फाइल्स का यूज करके बना सकते हो, जिसमें एक server.js की अलग से फाइल बनाओ, model.js फाइल बनाओ, controller.js फाइल बनाओ, फिर server.js के अंदर अलग अलग टाइप के रूट्स बनाओ, इस तरीके से आप बना सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी के बारे में भी जरूर पूछा जाता है कि मोंगोडीबी का जो सर्वर है उसके अंदर क्या यूनिक फीचर्स है, ठीक है। MySQL और मोंगोडीबी के अंदर क्या डिफरेंसेस होता है, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल क्या होता है, स्कीमा डिजाइन कैसे करते हैं, क्यूरीज कौन कौन से होते हैं। तो आपको इसके अंदर क्रेड के जो क्यूरीज है, मतलब सर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ये क्यूरीज आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर बिटवीन कैसे लगाते हैं, इन कैसे लगाते हैं, नॉट इन कैसे लगाते हैं, एंड ऑपरेटर कैसे लगाते हैं, और ऑपरेटर कैसे लगाते हैं, इवन एग्रीगेशन या ज्वाइन कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद ऑथेंटिकेशन, अब ये एडवांस टॉपिक्स, ठीक है, जो भी आपको सीखना है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर पढ़िए। ऑथेंटिकेशन मतलब यही है कि पर्टिकुलर जैसे आप लॉगिन बनाते हो तो लॉगिन के अंदर आपको सिक्योरिटी कैसे आप इंप्लीमेंट करते हो, जैसे JWT टोकन का यूज आपने किया है कि नहीं किया है, ओथ टू एपीआई ऑथेंटिकेशन किया है कि नहीं किया है, ऑथराइजेशन प्रिंसिपल आपने मैनेज किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो इसके अंदर लॉगिन, टोकन को गेट करना, एक्सेस रूट्स, ये सभी चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सिर्फ नॉर्मल लॉगिन से काम नहीं चलेगा, आपने सिंपल नॉर्मल लॉगिन बनाया, इसके अंदर आपको टोकन को हैंडल करना पड़ेगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसमें लेजी लोडिंग क्या होता है, कैसे हम रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर लेजी लोडिंग को इंप्लीमेंट करते हैं, इंडेक्सिंग क्या होता है, कैशिंग क्या होता है, कैशिंग कंसेप्ट कहां पर यूज किया जाता है, कैसे हम रिएक्ट के अंदर कैशिंग कंसेप्ट का यूज करते हैं, जनरली कैशिंग कंसेप्ट का पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, ये किस एंड पे मैनेज होता है, सर्वर एंड पे होता है, क्लाइंट एंड पे होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन से भी पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद आपको वेब सॉकेट्स, Node.js के अंदर जो वेब सॉकेट्स है, socket.io करके जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है, इसको आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ना है। बहुत सारे लोग Node.js के अंदर नॉर्मल क्या है, छोटे छोटे प्रोग्रामिंग पढ़ते रहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि Node.js के अंदर आपको वेब सॉकेट जरूर पढ़ना है, क्योंकि Node.js का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो वेब सॉकेट ही है। बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज होता है। जितने भी आपके चैट बेस्ड जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, वो सब Node.js के अंदर के WebSocket.io से ही क्रिएट होते हैं। ओके, तो आपको ये जरूर पढ़ना है। जैसे आपको कोई चैट या नोटिफिकेशन आपको अपने एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट कराना है तो उसका यूज आपको करना ही पड़ेगा, और आजकल तो ये तो रिक्वायर्ड हो चुका है। इसके बाद आपको डिप्लॉयमेंट का नॉलेज भी होना चाहिए और डेवऑप्स के बारे में पता होना चाहिए। डेवऑप्स होता क्या है, ठीक है, CI/CD क्या होता है, गिटहब क्या होता है, किस तरीके से हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं। थोड़ा सा आपको क्लाउड का एक ओवरव्यू होना चाहिए। क्लाउड में आप AWS तो बहुत फ्रीली अवेलेबल है, आप AWS सीख सकते हो। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू, इसमें EC2 इंस्टेंस कैसे यूज होता है, कैसे हम EC2 इंस्टेंस के अंदर किसी भी मोनोस्टैक के अंदर के एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से EC2 के अंदर पब्लिक IP को एक्सेस कर सकते हैं, ये सब का नॉलेज थोड़ा सा आपको हो। राउट 53 का नॉलेज यदि आपको है तो ये आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल जो CI/CD होता है उसका नॉलेज आपको होना पड़ेगा, ओके, सीखना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो टेस्टिंग से है, कि आपको कोई भी एप्लीकेशन है उसको किस तरीके से आप टेस्ट करते हो, उसके अंदर आप मैनुअल टेस्टिंग कैसे करते हो, इसके अंदर के जो टूल पूल्स का यूज करके, जैसे जेस्ट एक पर्टिकुलर यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, साइप्रेस का यूज भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको टेस्टर ही बनना है, पर इसके पर्टिकुलर जो टूल्स है उसको ऑपरेट करते आना चाहिए, यूनिट टेस्टिंग इंप्लीमेंट करते आपको आनी चाहिए। तो ये टॉप 10 टॉपिक्स हैं। इस टॉप 10 टॉपिक्स के पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आंसर है ये भी मैं अलग से आपको एक PDF के माध्यम से बताऊंगा, उसका डिस्क्रिप्शन मैं इसमें अटैच करूंगा, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए, इन टॉपिक्स को यदि आप अच्छे से सीख करके जाते हो तो मैं आपको बताता हूँ, इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि 80% मोनस्टैक के जो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर हैं या इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक्स के अंदर होते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो जब भी आप मोनस्टैक पढ़ें या आप मोनस्टैक का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप पहले ये टॉपिक मैच कर लीजिए कि मोनस्टैक के अंदर के इंटरव्यू के अंदर आपने इन टॉपिक को प्रिपेयर किया है कि नहीं किया है। इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। थ्योरेटिकली आपको
याद करके नहीं जाना है, क्योंकि इंटरव्यूअर क्या है, अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके अंदर का जो कोड है, इसके अंदर का जो प्रीडिफाइंड मेथड है, वो भी आपको इंप्लीमेंट करते आने चाहिए। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वीडियोस यदि आपने देखा होगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू।